मसूड़े में इन्फेक्शन होना, मसूड़े में दर्द, सूजन, पस बन जाना, ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम या गम डिसेशन की प्रॉब्लम, ये काफ़ी कॉमन होती है। दांतों और मसूड़े से रिलेटेड जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो गम रिलेटेड इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन होते हैं। बहुत सारे लोग इससे परेशान रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं उनके गम डिसेशन की या ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम रहती है। अगर आपके भी इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन होम रेमेडी बताने जा रही हूँ। एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो आप आसानी से अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं और अपने गम रिसेशन या गम से रिलेटेड, मसूड़ों में इन्फेक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको एक ही बार में दूर कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो जानते हैं कि मसूड़े में इन्फेक्शन होता क्यों है। अगर आप हम क्या होते हैं, रेगुलर बेसिस पे जो भी खाना खाते हैं वो हमारे दांतों के बीच में फंस जाता है और अगर अच्छे से क्लीनिंग नहीं होती है, अच्छे से प्रॉपरली ब्रश या फ्लॉसिंग नहीं होती है तो ये खाना धीरे धीरे हमारे गम्स की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से गम में इन्फेक्शन हो जाता है, मसूड़े में पस बन जाती है या मसूड़े में दर्द होने लग जाता है, या फिर आपके धीरे धीरे अगर ये और वक्त बीतता जाता है तो जो खाना है वो प्लाक में कन्वर्ट हो जाता है और ये प्लाक है वो आपके गम्स को धीरे धीरे हटाने लग जाता है, खुद उसकी जगह ले लेते हैं, जिसको हम गम रिसेशन भी कहते हैं। और ये जो प्लाक है वो धीरे धीरे काफ़ी समय के बाद कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो कैलकुलस है वो आपके गम्स को दांतों से अलग कर देता है और गम्स की जगह खुद सेट हो जाता है, जिसको हम गम डिसेशन बोल सकते हैं। धीरे धीरे मसूड़े अपनी जगह से हटने लग जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम शुरुआत कहाँ से होती है, हल्का सा खाना जो हमने खाया है वो हमने क्लीन नहीं किया है तो वहाँ से शुरू होता है। अगर आपकी ओरल हाइजीन पुअर है, आप रेगुलर बेसिस पे ब्रश नहीं करते हो, फ्लॉस का इस्तेमाल नहीं करते हो, रात को सोते वक्त ब्रश नहीं करते हो, फ्लॉस नहीं करते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड्स, मीठा खाना खाते हो, ऐसा खाना खाते हो जो आपके दांतों में चिपक जाता है, तो उनकी वजह से आपके कैविटीज़ की प्रॉब्लम भी होती है और गम इन्फेक्शन की प्रॉब्लम भी रहती है। तो अब चाहे किसी भी कारण से आपके गम में इन्फेक्शन हो, मैं आपको एक जो होम रेमेडी बताने जा रही हूँ वो बहुत ही इजी है। वो बहुत मतलब आप हर कोई इंसान अपने घर पे कर सकता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहली जो चीज़ है वो है नीम के पत्ते। नीम के पत्ते हमारे दांतों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसके जो एंटी बैक्टीरियल गुण है वो क्या करता है, मुंह में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया है जिनकी वजह से गम इन्फेक्शन होता है, कैविटीज़ होती है, उन बैड बैक्टीरिया को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे आगे चल के आपके गम इन्फेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो नीम को बहुत सालों से इस्तेमाल किया जाता है दांतों के, मतलब नीम का दांतुन है वो दांत को क्लीन करने के लिए भी किया जाता है। मसूड़ों में ब्लड आ रहा है तो उसको ठीक करने के लिए भी किया जाता है। तो एक ऐसी औषधि है जो हमारे दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ भी रखती है और मजबूत भी बनाती है और गम्स को भी हेल्दी बनाए रखती है। तो हमें ताज़ा नीम की पत्तियाँ चाहिए। उनको आपको एक बाउल में 1 गिलास पानी लेके अच्छे से उबाल लेना है। जब ये उबल जाए तो छान कर जो पत्तियाँ होती है उनका हमें पेस्ट बना लेना है और उस पेस्ट के अंदर आपको थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिक्स करना है, चुटकी भर, हल्का सा नमक मिक्स करना है और थोड़ा सा आपको नारियल का तेल मिक्स करना है और इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स करके बना के अपने मसूड़ों पे अच्छे से अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद कम से कम 5 to 10 मिनट्स आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है एज इट इज़। उसके बाद उंगली की मदद से अप टू डाउन, डाउन टू अप अच्छे से मसूड़ों की मसाज करनी है, फिर आप कुल्ला कर सकते हो। इसका टेस्ट, क्योंकि ये नीम है तो नीम का टेस्ट तो थोड़ा सा बीटर होता ही है, तो थोड़ा सा बियर आपको करना पड़ेगा ताकि आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन ना हो। तो ये पेस्ट अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हो, अगर आपके मसूड़े में इन्फेक्शन है तो वो बहुत जल्दी ठीक होता है। आपके गम रिलेटेड मसूड़े में पस बन रही है तो वो ठीक होती है, क्योंकि जब आप मसाज करते हो तो अपने दांतों के जो मसूड़े में के अंदर पस बन गई है वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके मसूड़े रिलैक्स होते हैं। साथ ही आपके अगर ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है तो वो दूर होती है। गम रिसेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या होता है धीरे धीरे जब वक्त बीता जाता है तो आपके गम्स अपनी जगह से हटने लग जाते हैं,
तो गम रिसेशन की प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व करता है, दांतों के हिलने की प्रॉब्लम को रोकता है, केविटी होने से भी दांतों को बचाता है। तो ये पेस्ट बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है मसूड़ों में इन्फेक्शन दूर करने के लिए। इसके अलावा गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले जरूर कीजिएगा। 1 गिलास गुनगुना पानी करना, 1 चम्मच नमक डाल के दिन में 2 से 3 बार कुल्ले कीजिए। ये भी आपके मसूड़े के इन्फेक्शन को ठीक करता है और मसूड़े से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वो दूर करता है, क्योंकि नमक में भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। आप चाहे तो फिटकरी के पानी से भी कुल्ले कर सकते हो। 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा छोटा चम्मच फिटकरी पाउडर डालकर उससे कुल्ले कर सकते हैं। ये भी आपके गम इन्फेक्शन की प्रॉब्लम को दूर करता है। इसके अलावा अगर आप नीम की पत्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो एक नॉर्मल सा थोड़ा सा 1 चम्मच आप नारियल का तेल ले लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक मिक्स करके उसका पेस्ट बना लीजिए। उससे अपने गम्स पे अप्लाई करके अप टू डाउन टू आप अच्छे से मसाज कीजिएगा। ये भी आपके मसूड़ों के इन्फेक्शन को दूर करता है, क्योंकि नारियल में भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो इन्फ्लामेशन कम करता है, साथ ही साथ आपके बैड बैक्टीरिया है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। अगर आपके पास समय है तो आप रेगुलर बेसिस पे ऑयल पुलिंग जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो हफ्ते में 2 या 3 बार ऑयल पुलिंग कीजिएगा। थोड़ा सा ऑयल, नारियल का तेल या तिली का तेल 2 चम्मच अपने मुंह में रखिए, फिर अच्छे से घुमाइए। जितनी देर माउथ में रख सकते हो उतनी देर रखिए, पूरे गम्स पे, टंग पे, मतलब जितने भी आपके ओरल म्यूकस है वहाँ पे आप इसको घुमाइए। उसके बाद आपको सब स्पिट कर दीजिए। फिर 2 चम्मच लीजिए, फिर इसको अपने माउथ में जितनी देर रख सकते हो उतनी देर रखिए, फिर स्पिट कर दीजिए। ये जो प्रोसेस है उसको हम ऑयल पुलिंग कहते हैं। ये कम से कम आपको 10 to 15 मिनट्स तक करना होता है। ऑयल पुलिंग से आपके मुंह में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो ऑयल के साथ खुल के बाहर निकल आते हैं, जिससे आपके हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी नहीं होती है। अगर आपके पेट में कोई इन्फेक्शन है वो भी नहीं होता है। दांतों और मसूड़ों के इन्फेक्शन में भी ये राहत देती है। इसके अलावा अगर आपके गम्स में या मसूड़े में या ओरल म्यूकस में वाइट पैचेस हो गए हैं तो उनको भी ये ठीक करने का काम करता है। तो ऑयल पुलिंग बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं हमारे मसूड़े में इन्फेक्शन और दर्द को दूर करने के लिए। इसके अलावा आप अमरूद की पत्तियों से भी अपने इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं। अमरूद की ताज़ा पत्तियों को उबाल कर, छान कर, वो जो पानी होता है उसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल के उससे कुल्ले कीजिए। वो भी एक नेचुरल माउथ वॉश का काम करते हैं। ये भी आपके मसूड़े के इन्फेक्शन, दांत में इन्फेक्शन, मसूड़े में अगर कोई दर्द है, पस है, सूजन है, उसको ठीक करने में मदद करता है, क्योंकि अमरूद की पत्तियों में भी एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक और एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है। इसका जो एनाल्जेसिक गुण है वो दर्द कंट्रोल करता है, और एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण है वो आपके मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया है जो जिनकी वजह से इन्फेक्शन होता है उनको डिस्ट्रॉय करता है, और साथ ही इसका इन्फ्लामेटरी गुण आपके इन्फ्लामेशन को यानी कि सूजन कम करने का काम करता है। तो ये जो होम रेमेडी है वो आसानी से आप अपने घर में कर सकते हो। इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है, और हर घर में मतलब ऐसी चीज़ें होती है जिससे आप इस्तेमाल करके अपने मसूड़ों का इन्फेक्शन ठीक कर सकते हो। इससे दर्द और सूजन दोनों में राहत मिलती है। लेकिन अगर आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है या टार्टर बहुत ज़्यादा कैलकुलस हो गया है, तो एक बार डेंटल विजिट जरूर कीजिएगा। डेंटल क्लीनिंग करवा लीजिए। डेंटल क्लीनिंग करवाने से क्या होगा, बहुत बार हम कितना भी होम रेमेडी करो लेकिन अच्छे से नहीं कर पाते, एक दिन किया फिर भूल जाते हैं, रेगुलर बेसिस पे नहीं करते। तो आप एक बार डेंटल विजिट करके अपने मसूड़ों की या दांतों की डीप क्लीनिंग करवा लीजिए। क्लीनिंग करने के बाद जितना भी टार्टर, प्लाक या पस अंदर है वो निकल जाती है। उसके बाद आपके मसूड़े एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं। फिर जो मैंने आपको होम रेमेडी बताई उनको आप कंटिन्यू कीजिए, तो आपके आगे चल के फिर से ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। वरना क्या होता है, हम कितना भी ट्रीटमेंट करवा लो, क्लीनिंग करवा लो, आप स्केलिंग करवा लो, उसके बावजूद भी अगर आपके ओरल हाइजीन पुअर है, आपने ध्यान नहीं दिया है, तो फिर से आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप ये जो होम रेमेडी अप्लाई करोगे रेगुलर बेसिस पे, तो आपको फिर से डेंटिस्ट के पास स्केलिंग या उसके क्लीनिंग करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखते हो तो। साथ ही रात को सोने से पहले ब्रश जरूर कीजिएगा। अपने जब भी कुछ खाना खाते हो तो तुरंत कुल्ला कीजिए, ताकि कोई भी मुंह में स्टिक ना रहे, दांतों में चिपक न जाए। अगर चिपक गया तो 24 आवर के अंदर अंदर आपके इन्फेक्शन हो सकता है। प्लाक में जो खाना है वो प्लाक या टार्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रख के आप अपने दांतों और मसूड़े की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। हमेशा सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश यूज कीजिएगा। अगर आपकी कैविटी की प्रॉब्लम रहती है तो फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट यूज कीजिएगा जिसमें फ्लोराइड हो,
तो ये एंटी कैविटी टूथपेस्ट होता है, ये आपके दांतों में इन्फेक्शन या सड़न होने से बचाता है। साथ ही फ्लॉस जरूर कीजिएगा, रात को सोने से पहले ब्रश करने के साथ साथ फ्लॉस जरूर किया, ताकि दांतों के बीच में जो फंसा हुआ खाना है वो आपके निकल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।